एप्पल कार वापस न्यूज़ में है। इस बार एक नई प्रोडक्शन टारगेट और कुछ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल पिछले 6 सालों से इसके कार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि एप्पल की कार 2019-20 तक मार्केट में आ जाएगी। अब जैसे हम 2020 की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं बिना किसी एप्पल कार के, ये सही समय है एक नज़र डालने के लिए कि एप्पल के कार प्रोजेक्ट में अभी तक हुआ क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्पल कार की अभी तक की रिपोर्टेड हिस्ट्री के बारे में और बात करूंगा कि क्या हम रियली एप्पल की कार कुछ सालों में रोड पर देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और आप देख रहे हैं बाइट ज्ञान। एप्पल कार की कहानी स्टार्ट होती है 2014 से। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में एप्पल सीईओ टिम कुक ने कार के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। ऑल्दो एप्पल 2004 से कार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, पहली क्रेडिबल सोर्सेज से इसके बारे में रिपोर्ट्स आई फरवरी 2015 में। एक महीने के अंदर अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स तक सबने ये रिपोर्ट किया कि एप्पल ऑटोमोटिव स्पेस में कुछ कर रहा है। WSJ की रिपोर्ट सबसे स्पेसिफिक थी और पब्लिकेशन ने रिपोर्ट किया था कि एप्पल के सैकड़ों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं एक एप्पल ब्रांडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। पब्लिकेशन ने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइटन और कंपनी कुछ मिनी वैन टाइप डिजाइन का व्हीकल बनाने की कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट टाइटन का पहला इंचार्ज बनाया गया स्टीव जदेस्की को। जदेस्की ने 1999 में एप्पल ज्वाइन किया था फोर्ड से, जहां वो इंजीनियर थे, तो उनका एक कार प्रोजेक्ट पर काम करना सेंस बनाता था। ब्लूमबर्ग ने कुछ दिन बाद रिपोर्ट किया कि एप्पल ने 2020 का टारगेट रखा है इस कार के प्रोडक्शन का। रॉयटर्स एक्चुअली पहली न्यूज सोर्स थी जिसने रिपोर्ट किया था कि एप्पल सेल्फ ड्राइविंग कार पर काम कर रही है, न कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार पर। एप्पल अपने हेडक्वार्टर्स के पास एक सीक्रेट बिल्डिंग में कार पर जोरों शोरों से लगा था। इसने डग बेट्स और पॉल फगाले जैसे लोगों को हायर भी कर लिया था। डग ऑटो इंडस्ट्री वेटरन हैं और उन्होंने क्राइसलर, निसान और टोयोटा जैसी कंपनियों में काम किया था एप्पल ज्वाइन करने से पहले, जबकि फगाले एक सेल्फ ड्राइविंग टेक रिसर्चर थे। बेट्स और फगाले दोनों तब से एप्पल छोड़कर जा चुके हैं। सितंबर 2015 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बोला कि एप्पल ने कार पर काम तेज कर दिया है और वो 2019 को टारगेट कर रही है एज द शिपिंग टाइम। पब्लिकेशन ने यह भी जोड़ा कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि एप्पल के लिए शिपिंग टाइम एक्चुअली वो टाइम है जब इंजीनियर साइन ऑफ कर देंगे कार की फाइनल फीचर्स पर, रादर देन कार के कंज्यूमर्स तक पहुंचने का टाइम। मई 2016 में रॉयटर्स से खबर आई कि एप्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि बिना चार्जिंग स्टेशन के कोई भी ईवी फेल हो जाएगी। इस टाइम तक सारी न्यूज़ यही सजेस्ट कर रही थी कि प्रोजेक्ट टाइटन में काम बराबर चल रहा है और सब कुछ ट्रैक पर है। पर फिर द इंफॉर्मेशन की जुलाई में रिपोर्ट आई कि एक्चुअली सब कुछ सही नहीं है और एप्पल ने प्रोजेक्ट टाइटन को 2021 तक डिले कर दिया है। इस डिले का एक रीज़न था स्टीव जदेस्की का प्रोजेक्ट टाइटन को छोड़ना। जदेस्की की जगह एप्पल ने कंपनी वेटरन बॉब मैन्सफील्ड को बुलाया, जो उस टाइम सेमी रिटायरमेंट में थे। मैन्सफील्ड ने प्रोजेक्ट टाइटन से पहले मैक और आईपैड पर काम किया था। मैन्सफील्ड के आने के बाद एप्पल ने कार प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और ब्लूमबर्ग के अनुसार कंपनी अब कार हार्डवेयर से ज़्यादा सेल्फ ड्राइविंग टेक पर फोकस कर रहा था। इसी टेक के लिए एप्पल ने QNX ऑपरेटिंग सिस्टम के को क्रिएटर डैन डॉज को हायर किया ब्लैकबेरी से। इस स्ट्रैटेजी चेंज के बाद एप्पल ने दर्जनों लोगों को निकाल भी दिया प्रोजेक्ट टाइटन से और सॉफ्टवेयर पर फोकस करने लगी। एप्पल के सेल्फ ड्राइविंग टेक पर काम की पहली ऑफिशियल कंफर्मेशन मिली जब एप्पल ने अप्रैल 2017 में कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स से सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेस्टिंग की परमिशन मांगी। अभी तक एप्पल ने कार प्रोजेक्ट पर कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोला था, बट ये जो एप्लीकेशन थी कैलिफोर्निया DMV के पास, उसने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि एप्पल सेल्फ ड्राइविंग टेक पर काम कर रही है। 2017 से अभी तक रेगुलरली एप्पल के सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्टिंग की खबरें आती रही हैं और ये सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का पार्ट हैं।
फिर एप्पल के कार प्रोजेक्ट से एक मेजर खबर आई अगस्त 2018 में, जब डग फील्ड की एप्पल में वापसी हुई टेस्ला से, और फील्ड ने मैन्सफील्ड के अंदर टाइटन का डे टू डे काम देखना चालू कर दिया। इसके बाद अप्रैल 2019 में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि एप्पल लाइडा सेंसर्स बनाने वाली कंपनियों से बात कर रहा है। ये सेंसर्स बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को कार के आसपास की दुनिया का एक रियल टाइम मैप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इस खबर से दो सिनेरियो सामने आए कि या तो एप्पल सेल्फ ड्राइविंग की पूरी किट्स बना रहा है, अथवा कंपनी ने वापस से फुल फ्लेजेड कार पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। एप्पल ने फिर drive.ai नाम की एक कंपनी को भी खरीद लिया जो सेल्फ ड्राइविंग टेक पर काम कर रही थी। फिर इस साल दिसंबर की शुरुआत में न्यूज़ आई कि बॉब मैन्सफील्ड ने रिटायरमेंट ले लिया है और एप्पल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव जॉन जियानएंड्रिया को टाइटन का बॉस बना दिया। drive.ai की खरीद, सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट और एप्पल का जियानएंड्रिया को टाइटन की जिम्मेदारी पकड़ाने से ये तो अब क्लियर हो गया था कि एप्पल सेल्फ ड्राइविंग टेक के बारे में काफ़ी सीरियस है, लेकिन एक्चुअल एप्पल कार लाने के मामले में कंपनी अभी भी असमंजस में लग रही थी। लेकिन रॉयटर्स की रीसेंट रिपोर्ट अगर कोई इंडिकेशन है तो एप्पल कार हार्डवेयर पर वापस फोकस करने लगी है और अब कंपनी 2024 को टारगेट कर रही है प्रोडक्शन के लिए। रॉयटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि एप्पल कार एक ब्रेक थ्रू बैटरी टेक के साथ आएगी जो एप्पल के बैटरी कॉस्ट को कम और कार की ड्राइविंग रेंज बढ़ाने में हेल्प करेगा। इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या एप्पल की कार एक्चुअली कभी रियलिटी बन पाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि ओवर द इयर्स एप्पल के जो कार प्लान्स हैं वो बदले हैं और बने हैं। तो अगर कंपनी फिर से प्लान्स चेंज कर देती है तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। कार बनाना एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है। एप्पल हार्डवेयर कंपनी ज़रूर है, पर इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। एप्पल कार के लिए बेस्ट और ईजीएस्ट सिनेरियो होगा कि एप्पल मैग्ना इंटरनेशनल जैसी किसी कार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की मदद ले, लेकिन मैग्ना जैसी कॉन्ट्रैक्ट मेकर्स नॉर्मली एटलीस्ट 1 लाख कार्स का ऑर्डर चाहते हैं, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स में ही उनकी कमाई होती है। एप्पल को अपनी पहली ही कार में इतना बड़ा ऑर्डर देने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा ऑटो मार्केट भरा हुआ है कंपनियों से, तो जब तक एप्पल अपनी कार को बड़े लेवल पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसकी कार चलना बहुत मुश्किल है, जो कि कंपनी खुद भी जानती है। एप्पल को बड़े बड़े टेक लेवल पर ब्रेक थ्रूज करने होंगे, तभी इसकी कार मार्केट में आ पाएगी। बेसिकली एप्पल को वो करना होगा जो इसने आईफोन के साथ किया था। अगर कंपनी इसमें सक्सेसफुल नहीं होती तो एप्पल मोस्ट लाइकली किसी और कार मेकर को अपनी सेल्फ ड्राइविंग टेक लाइसेंस करेगी। तो ये था सब कुछ जो हम एप्पल के कार प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक जानते हैं, और क्या एप्पल की कार कभी मार्केट में आ पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे वीडियोस के लिए बाइट ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।